हित हो, सब सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, आज रविवार 2 फरवरी सन 2025 का दिन है। रविवार भगवान देवात्मा की पूजा का दिन माना गया है। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमें भगवान देवात्मा के श्री चरणों में हर रोज प्रातः, शाम को और रात को बैठकर उनके देव प्रभावों को, उनके अमृत रस को लाभ करने का सौभाग्य मिलता है। ऐसे अद्वितीय सतगुरु का मिल जाना, इससे बड़ा सौभाग्य कोई नहीं हो सकता। पुण्य भगवान ने अपनी देववाणी में एक जगह फरमाया है कि धर्म विहीन जीवन केवल नीच रागों, नीच घृणाओं, अंधता, कठोरपन का जीवन है। जिस व्यक्ति में धर्म का जीवन नहीं है, वह व्यक्ति केवल नीच अनुरागों का, नीच आकर्षणों का पुतला है। उनको खराब चीजों में, खराब अस्तित्वों में आकर्षण पैदा होता है। ऐसे अस्तित्व जो सब प्रकार से हानिकारक होते हैं, ऐसे अस्तित्वों में उनका आकर्षण होता है और उनकी घृणाएं नीच होती है। नीच अनुराग आत्मविनाशक, नीच घृणाएं आत्मविनाशक। और वो आत्म ज्ञान से, धर्म के ज्ञान से, जीवन के विज्ञान से अंधे होते हैं, मूर्ख होते हैं और उनकी आत्मा कठोर होती है। जैसे पत्थर कठोर होता है ना, तो आत्मा जब कठोर हो जाए तो उसे ऐसा इंसान किसी का कृतज्ञ नहीं महसूस करता, किसी के प्रति दया भाव नहीं रखता, किसी के प्रति वो किसी किस्म का श्रद्धा भाव नहीं रखता, वो उसमें होता ही नहीं। ऐसी ऐसे कठोर व्यक्तियों के दृष्टांत ऐसी जगह पे मिल जाते हैं जहाँ बड़े बड़े ट्रेन एक्सीडेंट होते हैं। ऐसे ट्रेन एक्सीडेंट जहाँ सैकड़ों लोग गाड़ियों में होते हैं और बेचारों की बुरी हालत होती है, कई बहुत बुरी जख्मी हालत में होते हैं। ऐसे लोगों को जहाँ बचाने वाले दयावान लोग बहुत होते हैं, वहां ऐसे चोर लुटेरे भी होते हैं जो जिंदा स्त्रियों के गले से उनकी हार उतार लेते हैं, माला उतार लेते हैं, नाक कानों से खींच खींच के फाड़ लेते हैं। नाक कान फट जाते हैं लोगों के। कड़ा है किसी के पहना हुआ, जिस तरह भी तोड़ फोड़ के निकाल लेते हैं। यानी कि वो इतना इतना घृणित व्यवहार करते हैं अपने जीवन से कि वो मनुष्य कहलाने के योग नहीं। हिंसक भेड़िए, मैनिमल होते हैं, देखने में मनुष्य, अंदर से हिंसक पशु। तो धर्म सबके लिए बहुत जरूरी है। जैसे पेड़ सूख जाए तो वो कठोर हो जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है, झुक नहीं सकता, टूट तो जाएगा, झुक नहीं सकता वो, उसके अंदर लचकता खत्म हो जाती है सूखे पेड़ में। उसी तरह धर्म भावों के बिना मनुष्य जो है वो ठूंठ पेड़ की तरह सूखा हो जाता है, टूट जाता है लेकिन मुड़ नहीं सकता, झुक नहीं सकता। जहाँ कहीं झुकना जरूरी हो और झुकना बहुत आवश्यक होता है कई जगह, तो वो उसके अंदर लचक नहीं रहती, आत्मिक लचक नहीं रहती। तो भगवान ने क्या फरमाया कि धर्म विहीन जीवन केवल नीच अनुरागों, नीच घृणाओं, अंधकार का और कठोरता का जीवन है। वो क्या अपने लिए, ऐसा जन क्या अपने लिए और क्या साधारण जनों के लिए महा हानिकारक होता है। तो प्यारे धर्म साथियों, भगवान हमें हमारा जीवन विज्ञान हमें समझाते हैं, हमें धर्म का दान देते हैं। अद्वितीय दान, अद्वितीय धर्म, अद्वितीय दान, जो हमारे यहाँ भी काम आएगा, हर श्वास में काम आएगा, परलोक में भी काम आएगा। तो भगवान देवात्मा ने संबंधों की शिक्षा दी। आज भाई बहनों के संबंध में यज्ञ का विशेष दिन है। तो पुण्यवान देवात्मा की जो देव संवेदनाएं हैं संबंधों के प्रति, हमारे शुभ के प्रति, हमारे भले के प्रति, उनके एक एक आदेश से उनकी संवेदनाओं का पता चलता है। हम आजकल पढ़ रहे हैं ना देव शास्त्र तीसरा खंड, कि भगवान देवात्मा के प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता कैसे जागे, श्रद्धा कैसे जागे।
भगवान के प्रति विश्वास कैसे हमारे अंदर जागे, और भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति आकर्षण कैसे जागे, और ये सारे चारों भाव जागे भी, प्रस्फुटित भी हो, विकसित भी हो, सुदृढ़ भी हो और सदाई भी हो। ये कैसे हो सकते हैं? ये हमारे जीवन का लचकपन है। मनुष्य जब पैदा होता है तो दांत बाद में आते हैं, जीवा पहले साथी होती है, और जब वो दुनिया से जाता है वृद्ध होकर, तो दांत जो बाद में आए वो पहले चले गए, और जीवा जो है वो उसके साथ ही रही। नम्रता और कठोरता का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या हो सकता है कि जिह्वा जो है वो उसमें लचक होती है, इसीलिए वो मरती नहीं, अंत तक साथ देती है। दांत कठोर होते हैं, इसलिए पैदा होने के 2-3 सालों बाद आते हैं, फिर टूट जाते हैं दूध के दांत, फिर जाके दांत आते हैं, तो 5-7 साल निकल जाते हैं, 10 साल दांत के आने में। और इसी तरह मनुष्य के परलोक जाने से पहले वो साथ भी छोड़ जाते हैं। तो लचकपन, आध्यात्मिक लचकपन हमारे अंदर बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो पुण्यवान ने जो आदेश दिए हैं, आज उनका भी थोड़ा पाठ करेंगे, और भगवान की देव से वेदनाओं को समझने का प्रयास करेंगे कि वो कितने हमारे प्रति कितने हमारे प्रति वो गहरा संबंध रखते हैं हमारे साथ, कितना हमारा भला चाहते हैं, कितना हमारे जीवन में हमारा विकास करना चाहते हैं, कितनी हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं, और फिर अपने भाई बहनों के साथ हमारा संबंध क्या है। इस दुनिया में हमारे जितने भी सांसारिक संबंधी हैं, उनमें भाई बहन ऐसे संबंधी हैं जो प्रकृति माता की ओर से हमें बिल्कुल फ्री में मिले हुए हैं। हमारे भाई हमारी बहनों की हम क्या कीमत आंक सकते हैं? ये अनमोल है हमारे पास। ये अनमोल उपहार है प्रकृति माता ने जो हमें दिया है, बिना बिना किसी दाम के। हमने तो कहा भी नहीं था हमें भाई बहन दो, प्रकृति माता हमें भाई बहन देती है, और भाई बहनों के साथ हमारा बचपन बीतता है। मुझे अपने भाई बहनों की बचपन की अनेकों बातें याद आती है, और हमारी यौवन अवस्था बीतती है, हमारी वृद्धावस्था बीतती है। जब मनुष्य युवा हो जाता है, पढ़ लिख कर विवाह शादी हो जाती है, तो जीवन साथी जो है उसके 20-25 वर्षों के बाद मिलता है। अपने जीवन साथी का किसी किसी ने बचपन देखा होगा, जो बचपन में ही इकट्ठे रहे हों, वहां पे एक ही मोहल्ले में, पास ही एक ही घर में, दसौरी आसपास के निकट के घर में, उन्होंने शायद देखा हो। नहीं तो हमारे भारतीय जो हमारा व्यवस्था है उसमें जीवन साथी पत्नी किसी और जगह पैदा होती है, उसका लालन पालन कहीं और होता है, पति का कहीं और होता है, वो 20-25 साल तक मिले ही नहीं होते आपस में। और उसी तरह हमारे माता पिता, जब हमारा जन्म होता है तो 25-30 साल से ऊपर उनकी होती है। हमने अपने माता पिता का बचपन नहीं देखा, अपनी जीवन साथी का बचपन नहीं देखा। माता पिता हमें तब मिलते हैं जब वो खुद 25-30 साल के हो जाते हैं। वो पिछला जन्म हमने नहीं देखा उनका, और जीवन साथी का नहीं देखा। लेकिन जीवन साथी क्योंकि माता पिता की तुलना में हम उम्र होती है हमारे साथ, इसीलिए वो मृत्यु तक हमारा साथ चलता है। लेकिन उसका पिछला जीवन नहीं हमने देखा। तो भाई बहन एक ऐसा रिश्ता है जिसमें बचपन, युवावस्था और वृद्धावस्था, तीन अवस्था में हम एक दूसरे को बचपन से देखते आते हैं। बचपन से सारी उम्र जैसे कहते हैं साथ रहता है। तो इतने सुंदर, इतने पवित्र, इतने कोमल, इतने प्रेम रस से भरे हुए, इतने एक दूसरे के लिए बहुत बड़े सपोर्टर भाई बहनों के साथ हमारा संबंध कैसा होना चाहिए। ये पूज्य भगवान के अंदर से जो देव प्रेरणाएं उठती हैं, उनकी देव संवेदनाओं से हमें पता चलता है। भगवान ने ये जो भाई बहनों के संबंध में उपदेश दिए हैं, कर्तव्य कर्म है, ये जो 8 श्रेणियों में बांट कर दिए हैं। 20 लिखे हैं भाई बहनों के संबंध में। हम पढ़ लें, फिर हम लिख नहीं सकते अपने आप कि भाई बहनों के संबंध में 20 कर्तव्य कर्म लिखे भी, क्या क्या हमारे कर्तव्य कर्म है जो हमें करने चाहिए। उसी तरह 10 वर्जित कर्म लिखे हैं। तो छोटी सी पहले प्रार्थना कर ले। प्रार्थनाशील होना बहुत आवश्यक है, ताकि जो हम साधन करें, भगवान ने जो हमें हमें ये सौभाग्य बख्शा है, वो हमारा सौभाग्य सुरक्षित श्रीमान रहे, जी आवाज नहीं आ रही। रह सके। आवाज आ नहीं रही जी? मुझे तो लग रहा है भी आ रही है। जी श्रीमान जी आवाज आ रही है।
आ रही है बहन जी, फिर आपका सिग्नल कमजोर आ रहे होंगे शायद। आ रही कोई है बात आवाज। नहीं, दोनों मेरे भी व्हाट्सएप पे मैंने दोनों ये चला रखा है, सॉरी, अपना नेट जो है इसमें मोबाइल में, तो सिग्नल कमजोर हो जाते हैं। कोई नहीं, रिकॉर्ड हो रही है जी, तो मैं रिकॉर्डिंग तो डाल ही दूंगा। तो प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा के श्री चरणों में प्रार्थनाशील होना हमारे लिए बहुत, जब तक कोई जन प्रार्थनाशील ना हो, जीवंत रूप में असली प्रार्थना ना करने वाला हो, तब तक वो किसी भी सौभाग्य को लाभ करने का अधिकारी नहीं मिलता। तो छोटी सी प्रार्थना कर लें, फिर आज के साधन पे विचार करते हैं। हे परम पूजनीय सतदेव श्री देव गुरु भगवान, एकमात्र आप ही सत्य वासुदेव है। आप अद्वितीय देव ज्योति एवं अद्वितीय देवते से सुसज्जित आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य है। भगवान एकमात्र आप ही सत्य के प्रवर्तक हैं, सर्वहितों के संपादक हैं। आप सच्चे धर्मदाता हैं, सत्य धर्म के दाता हैं। आप अधिकारी आत्माओं के सर्वांग कल्याण करता है। आप चारों जगतों का हर प्रकार से हित संपादन करते हैं। हे सतगुरु, हे भगवान, आपके देव ज्योति एवं देवते से सुसज्जित देव जीवनधारी सत धर्म प्रवर्तक सर्वहित संपादक महान देव रूप को सम्मुख लाकर हम अति तुच्छ आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हे दाता, हे सतगुरु, हम आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना करते हैं, हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करो। हमारा आज का साधन हम सबके लिए अधिक से अधिक हितकर, अधिक से अधिक कल्याणकारी प्रमाणित हो। हमारी आत्माओं को शुद्ध पवित्र बनाने वाला हो, विकसित करने वाला हो। हम आपके महादान को लाभ करके सच्ची आत्म कल्याण के मार्ग पर चल सके, औरों के लिए भी कुछ न कुछ सेवा कार्य कर हो सके। हम सब पर शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, परम पूज्य भगवान देवात्मा ने जीवन भगवान देवात्मा ने समन तत्व की शिक्षा दी है। समन तत्व क्या है? हमारा जन्म संबंधों में होता है। हमारे संबंधी पहले से धरा पर वर्तमान होते हैं, उन्हीं के माध्यम से हमारा जन्म होता है। उन्हीं के पास रहकर हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमारा लालन पालन होता है, हमें शिक्षा मिलती है, हम स्वस्थ रहते हैं, हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है, हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हैं, जीवन में विकास करते हैं। संबंधों के बिना हम रह नहीं सकते। संबंधों में ही हमारा जन्म होता है, संबंधों में ही हमें इतनी उपलब्धियां मिलती हैं, इतनी सहूलतें मिलती हैं। इसलिए हम सबका बहुत बड़ा कर्तव्य बनता है कि अपने ऐसे संबंधियों जिनसे हमें आयु पर्यंत, देखिए हम श्वास लेते हैं, जब तक हम जीवित रहते हैं वायु हमारे साथ रहती है, हमें सांस लेते हैं तो हम बचे रहते हैं। पानी की हमें आवश्यकता है, पवित्र अमृतमय पानी मिलता है तो हम पीते हैं, हम बचते हैं। हमें आहार चाहिए जीवित रहने के लिए, पहनने के लिए कपड़े चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान आयु पर्यंत हमें चाहिए। कितनी सहूलतें चाहिए दुनिया में, चारों जगतों में हमारे कितने संबंधी हैं जिनके उपकारों से हम लदे हुए हैं। हमारे ऊपर दूसरों की सेवाओं का बहुत ऋण है, हिमालय पहाड़ से भी बड़ा ऋण होगा, इतने उपकार पाए हैं। तो धर्म क्या है? भगवान देवात्मा ने बहुत सरल शब्दों में समझाया कि हमारे लिए आयु पर्यंत कुछ कर्तव्य कर्म होते हैं, कुछ वर्जित कर्म होते हैं। कर्तव्य कर्म, वो काम जो हमें अपने इन उपकारियों के प्रति करने हमारे लिए आवश्यक होते हैं, और वर्जित कर्म वो बुरे काम जो हमें नहीं करने होते। तो आजकल भाई बहनों के संबंध में यज्ञ का दिन है आज, तो भाई बहनों का जो संबंध है हमारे लिए कितना मूल्यवान है। हम उसके साथ अगर सही सही आचरण रखते हैं तो हम भाइयों का स्नेह पाते हैं, बहनों का स्नेह पाते हैं, एक दूसरे को सहयोग देते हैं, और जीवन में हम सुचारू रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो पुण्य भगवान ने जो भाई बहनों के संबंध में शिक्षा दी है, मैं उसका पाठ करूंगा।
तो भगवान ने भाई-बहनों के संबंध में जो आदेश दिए हैं, ये 8 श्रेणियों में बँटे हुए हैं। पहली श्रेणी में है संबंध बोध कि भाई-बहन जो है उनके साथ हमारा कैसा संबंध है। भगवान लिखते हैं कि भाई-भगनी या साधनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक भाई और अपनी प्रत्येक बहन को अपने पिता, अपनी माता व दोनों का अंश जानकर उसके साथ अपना अति घनिष्ठ संबंध अनुभव करे। भाई-बहन हमारे माता-पिता की संतान हैं। हमारे साथ कॉमन है, उनके माता-पिता और हमारे पिता माता-पिता कॉमन है। कई जगह सौतेले भाई-बहन भी होते हैं कि जिनका पिता कॉमन होता है, लेकिन माता अलग-अलग होती है, या कई जगह माता कॉमन होती है, पिता अलग-अलग होते हैं। तो माता का या पिता का अंश उनमें है, सगे भाई-बहनों में दोनों का अंश है। तो भाई-बहन के साथ हमारा खून का रिश्ता है, रक्त का रिश्ता है, तो इतना निकट का रिश्ता है कि उनके साथ हम कितने ही पक्षों में हमारी सिमिलैरिटी है, हम बहुत मिलते हैं। अर्थात हम एक-दूसरे को बहुत एडजस्ट कर पा सकते हैं। हम एक-दूसरे के साथ बहुत संतुलन में रह सकते हैं। एक-दूसरा हमें बहुत सूट करता है। देखिए कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का खून बह जाता है। ऐसा नहीं भी किसी का भी खून लिया और चढ़ा दिया। डॉक्टर पहले चेक करते हैं कि जो उसका ब्लड सैंपल लेते हैं कि उसके साथ मेल खाता हो। तो ऐसे ही कितने और अंग हैं, किडनी लगाते हैं, दिल लगाते हैं, फेफड़े लगाते हैं, डॉक्टर कितना वो मेडिकली वो उसको टेस्ट करते हैं, जो उस बॉडी को सूट करता है वो लगाते हैं। तो इसी तरह भाई-बहनों के साथ हमारा संबंध बहुत ही निकट का गहरा संबंध है। तो पूज्य भगवान क्या फरमाते हैं कि अपने भाई-बहनों को अपने माता-पिता का अंश मानकर, अगर सौतेले हैं तो अपने पिता का अंश मानकर या माता का अंश मानकर उनके साथ हमारा गहरा संबंध है, बहुत निकट का संबंध है। तो ऐसे संबंध को अति घनिष्ठ जो संबंध है, उस संबंध को हम गहराई से महसूस करें। संबंध तोड़ना तो बहुत आसान होता है, बनाना बड़ा कठिन होता है। और संबंधों में ही हमारी रक्षा है, संबंधों में ही हमारे सुख है, संबंधों में ही हमारी शांति है, संबंधों में ही हमारा विकास है। तो संबंधों को हम बहुत गहराई से लें और जहाँ तक हमारे लिए संभव हो संबंधों को मधुर बनाएँ। तो दूसरे देश में भगवान क्या फरमाते हैं, भाई भगनी यह साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक भाई और अपनी प्रत्येक बहन के संबंध में अपने आप को प्रत्येक नीच चिंता, नीच गति से मुक्त करने और मुक्त रखने और प्रत्येक उच्च गतिदायक भाव के जागृत और उन्नत करने की आवश्यकता को भली-भाँति अनुभव करे। कि जो हमारे भाई-बहन हमारे संबंधी हैं, जो भी संबंधी हैं, उनके साथ हमारा प्रेम बना रहे, हमारा संबंध बना रहे। हम एक-दूसरे के लिए बहुत बड़े सपोर्टर हैं, बहुत बड़े सहायक हैं। हम एक-दूसरे की सहायता कर सकते हैं, सहायता ले सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। तो ऐसे संबंध को खराब करना, तोड़-फोड़ करना, दूरी बना लेना, ये बहुत हानिकारक है। और धर्म की दृष्टि से तो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, आत्मा का विनाश होता है, कि जहाँ तक संभव हो अपने भाई-बहनों के प्रति नीच चिंता, नीच गति से अपने आप को मुक्त रखे। अपने भाई-बहनों के प्रति कोई स्वार्थमूलक, कोई घटिया किस्म की चिंता ना करे, विचार ना रखे, कोई घटिया किस्म की ग गति ना करे, जिससे संबंध खराब हो। सबसे बड़ा नुकसान हमारी आत्मा का होता है। भगवान के सारे आदेशों में आत्महित कॉमन है। तो अपने आत्महित को भी सामने रखकर हम अपने प्रत्येक भाई और प्रत्येक बहन के साथ नीच चिंता, नीच गति से अपने आप को बचाकर रखें। उनके प्रति किसी प्रकार का कोई बुरा व्यवहार हमारे अंदर ना तो विचारों में आए, ना हमारी गतियों में आए, बल्कि इसके ठीक विपरीत अपने प्रत्येक भाई और प्रत्येक बहन के प्रति उच्च गतिदायक भाव को जागृत करने और विकसित करने की आवश्यकता को महसूस करें। पहले हम आवश्यकता तो महसूस करें कि मुझे ज़रूरत है मैं अपने भाई-बहनों के प्रति वफ़ादार रहूँ, और फिर समय आए तो जब भी अवसर मिले तो उसको कहते हैं ना कैच कर लो, जैसे क्रिकेटर में कैच कर लेता है प्लेयर। मतलब उस अवसर को पकड़ो और अपने भाई-बहन के लिए अधिक से अधिक सहायक बनो।
ऐसे ही बाकी और संबंधों में भी भगवान ने शिक्षा दी है। सम्मान भाव, ये दूसरी श्रेणी आ गई आदेश की। तीसरा आदेश है ये, भाई भगनी यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक भाई और अपनी प्रत्येक बहन के प्रति अपने मिलने जुलने, उठने बैठने, बातचीत करने, पत्र व्यवहार आदि के व्यवहार में उचित रूप से उनका आदर सम्मान करे। जब भी अपने भाई बहनों से मिले, फोन पे बात करे या व्हाट्सएप पे बात करे, पत्र लिखे, तो उसमें सम्मान भाव का ख्याल रखे, उचित सम्मान करे और आदर करे, और स्नेह, एक दूसरे को पवित्र स्नेह के साथ याद करें, स्नेह का आचार आदान प्रदान करें, यानी कि संबंध हमारा मीठा बने, मधुर बने, पवित्र रहे। फिर है स्नेह भाव, ये तीसरी श्रेणी आ गई। तो भगवान लिखते हैं कि भाई भगनी यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह यथा अवसर अपने प्रत्येक भाई व अपनी प्रत्येक बहन के साथ हितकर बातचीत करे और पत्र व्यवहार के द्वारा उसके प्रति अपने हृदय में स्नेह भाव के उत्पन्न और उन्नत करने की चेष्टा करे। अर्थात जब भी अपने भाई बहनों से फोन पे बात करने का अवसर मिले या लेटर लिखने का, पत्र लिखने का अवसर मिले, तो जहां तक हो सके उनके साथ अच्छी और हितकर बातचीत करें। ऐसी बातचीत करें जिनको सुनकर दोनों को अच्छा लगे, दोनों के मन में स्नेह जागे, विकसित हो, और दोनों का भला हो बातचीत में। ऐसा नहीं कि अपनी कड़वाहट निकालनी शुरू कर दे। जीवन में हमारे से बहुत गलतियां होती हैं, दूसरों के लिए हमें क्षमाशील भी होना चाहिए। ये याद करके कर ले, हमारे से गलतियां दूसरे भी हमें सहन करते हैं। तो जहां तक हो सके सबके साथ हितकर बातचीत करें, चाहे फोन पे करे, चाहे पत्र में करे, या जिस तरह भी मिल सके। अगला आदेश देते भगवान, भाई भगनी यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह यथा अवसर अपने प्रत्येक भाई या अपनी प्रत्येक बहन उनके साथ निर्दोष खान पान में योग देकर उसके प्रति अपने हृदय में स्नेह भाव के उत्पन्न और उन्नत करने की चेष्टा करे। देखो पुण्य भगवान कितने संवेदनशील हैं, देव संवेदना है भगवान ने। ऐसा नहीं कि भाई बहन इकट्ठे मिलकर शिकार खेलने चले गए, जंगलों में गए, पक्षियों के मार के ले आए, मृग को मार कर ले गए, और निर्दोष बेचारे निरीह और भोले जानवरों के हत्या करके ले आए, या बैठ के इकट्ठे शराब पीने लग गए, मांस खाने लग गए। तो भगवान कहते हैं कि निर्दोष खान पान, जैसे आजकल पार्टियों का भी बड़ा रिवाज है, तो ऐसा खान पान, ऐसी पार्टियां करे, ऐसा खान पान खाए जो शुद्ध पवित्र हो, जो पौष्टिक हो, जो देखने में भी सुंदर हो। आपस में प्रेम में स्नेह में बैठकर बातचीत करें, स्नेह में अपने एक दूसरे का स्नेह भी बढ़े, और पाप कृतियों से बचें, नहीं तो आत्मा की भयंकर हानि होती है। तो छठा आदेश है, भाई भगनी यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह यथा अवसर अपने प्रत्येक भाई व अपनी प्रत्येक बहन के साथ निर्दोष खेल, व्यायाम, भ्रमण व किसी अन्य उचित क्रिया में योग देकर उसके प्रति अपने हृदय में स्नेह भाव के उत्पन्न करने व उन्नत करने की चेष्टा करे। कि खेल कूद में भी, जैसे पार्टियों में दिए कि निर्दोष खान पान हो, निर्दोष ही खेल हो। पुराने जमाने में ऐसा होता था कि राजे महाराजे पहले तो शिकार खेलने जाया करते थे जंगलों में, कितने बड़े बड़े जानवरों को मार डाला करते थे। सरकार को शिकार पे पाबंदी लगानी पड़ी, शेरों की संख्या ही घट गई, कहीं बीज ना नाश हो जाए। सरकार को ये चिंता पड़ गई, ये शिकारों के कारण होया है। ये हानि, दूसरों की हत्या करके खुश होना, ये बहुत ही घृणित पाप कर्म है ये। तो भगवान कहते हैं कि निर्दोष खेल में रखे अपना ध्यान। तो आज उसके बाद फिर कई पहलवानों को राजे महाराजे उनकी कुश्तियां कराते थे, और कुश्तियां भी ऐसी होती थी कि जब एक पहलवान जब तक मर ना जाए कुश्ती चलती रहती। यानी कि इससे हिंसा प्रवृत्ति बढ़ती है और इससे पाप कर्म बढ़ता है कि तुमने अपने खेल के लिए किसी के प्राणों की बाजी लगा दी। तो ऐसे अति भयानक खेल नहीं होने चाहिए। उसके बाद फिर ऐसे खेल आ गए, लोग बकरों को लड़ाते थे या मुर्गों को लड़ाते थे, उनके पंजों पे ब्लेड बांध देते थे ताकि दूसरा उससे जख्मी हो। तो ऐसे 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 जो महाभयानक पाप कर्म है, इसे निर्दोष जानवर भी मारे जाते हैं।
और इससे हिंसा भाव भी बढ़ता है और इससे आत्मा की भयंकर हानि होती है। पुण्य भगवान को कितनी फ़िक्र है हमारी आत्मा के भले की, बहुत ज़्यादा भगवान हमारे आत्मा के भले के लिए फ़िक्रमंद हैं। काश हम उनका साथ देने वाले बन सकें। तो आगे अगली श्रेणी में आता है कृतज्ञ भाव। ये आदेश बहुत ज़्यादा हैं, 20 हैं। समय इतना नहीं है कि ये पढ़े जा सकें। आप अब बाद में पढ़ें ज़रूर और विचारपूर्वक पढ़ें। तेज गति से नहीं, तेज स्पीड से नहीं, मंथन करके विचार से कि एक-एक आदेश कितना सुंदर है, कितना हितकर है, कितना भला छुपा हुआ है इस आदेश में, प्रत्येक का। तो कृतज्ञ भाव के बारे में भगवान क्या फरमाते हैं? भाई भगनी यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक उपकारी भाई व प्रत्येक उपकारी बहन के उपकारों को बार-बार स्मरण करे, याद करे कि उन्होंने मेरे ऊपर कितनी मेहरबानियाँ की हैं, कितने उपकार किए हैं और उनके प्रति अपने हृदय में कृतज्ञ भाव को उत्पन्न व उन्नत करने की चेष्टा करे। कृतज्ञ भाव को जगाए। हम कितने एहसानमंद हैं हमारे ऊपर, हमारे भाई-बहनों का कितना उन्होंने स्नेह लुटाया है, कितनी हमें सहायता दी है, कितना हमारे ऊपर प्यार लुटाया है। तो उनको याद करके उनके साथ मधुर संबंध बने, मीठा संबंध बने। उनकी कृपाओं को याद करें, उनको स्मरण करें और अपने अंदर कृतज्ञ भाव जगाएँ। प्यारे संबंधियों, मेरे मौसेरे भाई हेमराज जी अब तो परलोक गमन कर चुके हैं। उन्होंने मुझे जॉब पे लगवाया था। मेरे साथ उनका बचपन से ही बहुत ज़्यादा स्नेह था। उन्होंने मुझे जॉब पे लगाया था। मैं उनको बार-बार याद करके उनको धन्यवाद दिया करता था। वो परिवार वाले उनके बहुत खुश हुआ करते थे। मैंने कुछ भी नहीं दिया बदले में उनको। सिर्फ़ इतना ही कहा धन्यवाद इन्होंने मुझे जॉब पे लगाया है और मेरे उन्हीं मौसेरे भाई के कारण मुझे देव समाज मिली है। विजय जी के साथ मेरी शादी हुई, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है उनका। शायद मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो मैंने उनको अनेक बार याद किया है। कहने का अर्थ ये है कि हमारे भाई-बहनों के हमारे ऊपर बहुत उपकार होते हैं। हम कोई गलती हो जाती है, हम गलतियाँ याद रखते हैं, उपकारों को याद नहीं करते। गलतियाँ याद रखेंगे तो संबंध खराब होगा। गलतियों को इग्नोर करो, भूलना सीखो, उपकारों को याद करो ताकि संबंध मीठा बने। तो कृतज्ञ बात के बाद पे आते हैं अधिकार रक्षा, के भाई-बहनों के भी अधिकार हैं। आम तौर पे यहाँ आके पेच फँसता है। अधिकतर भाई-बहनों में ज़मीन जायदाद को लेकर पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर ज़्यादा कलेशबाज़ी होती है। पुलिस में जो मुकदमे बड़े मिलेंगे ऐसे। तो भगवान क्या फरमाते हैं? भाई भगनी यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक भाई व अपनी प्रत्येक बहन के उचित अधिकार की भली-भाँति रक्षा करे। कि जो भाई का अधिकार है या बहन का जो अधिकार है उसको लूट ना ले। ज़्यादातर यही होता है कि अपने भाई-बहनों के अधिकारों को इंसान लूटता है। तभी तो कहा गया है कि दुनिया में सबसे निकट का संबंधी, सबसे प्यारा संबंधी भाई-बहन का, सबसे बड़ा शत्रु भी भाई-बहन का। भाई-बहनों में जो शत्रुता आती है आम तौर पे पैरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर ज़्यादा होती है। तो ये सारी यहीं रह जानी है, किसी के साथ नहीं गई। जो जितनी ज़्यादा छोड़ के जाएगा, वो उतना ज़्यादा परलोक में दुखी रहेगा। जो जितनी कम छोड़ के जाएगा, उतना कम दुःख होगा। तो वो ये जो अस्थाई चीज़ें हैं, इनके पीछे जाके अपने अति मूल्यवान आत्मा को भयंकर हानि ना करे, अपने आत्मा की रक्षा करे। तो एक आदेश पढ़ूँगा मैं सहायता और सेवा के लिए। भगवान लिखते हैं कि भाई भगनी यज्ञ साधनकर्ता के लिए आवश्यक है कि वह अपनी योग्यता के अनुसार जहाँ तक संभव हो अपने प्रत्येक भाई व अपनी प्रत्येक बहन के शुभ कामों में सहायक बने। कहीं मकान का अनुष्ठान हो रहा है, कहीं विवाह शादी का अनुष्ठान हो रहा है, शुभ कामों में जहाँ तक उनके लिए संभव हो सहयोग दे और अपने प्रत्येक भाई और बहन के प्रत्येक अपराध मूलक किसी क्रिया की से रक्षा करे। जहाँ तक संभव हो अपने भाई-बहनों को बुरी चिंताएँ, बुरे कर्मों के करने से बचा कर रखे, कि बुरी कंपनी में ना पड़ जाएँ, हानिकारक गतियाँ ना करने लग जाएँ, हानिकारक चिंतन ना करने लग जाएँ। उनको हानिकारक गतियों से, हानिकारक चिंताओं से बचाएँ। अपनी योग्यता के अनुसार अपने भाई-बहनों की सब प्रकार से उत्तम शिक्षा की प्राप्ति में उचित रूप से सहाय करें उन्हें। कि अपने भाई-बहन को भी भाई-बहन कई बार शिक्षा दिलाते हैं, माता-पिता नहीं रहते, जल्दी चले जाते हैं, कोई दुर्घटना हो जाती है,
तो भाई-बहन जो है वो माता-पिता बनकर अपने भाई-बहनों की रक्षा करते हैं, उनका व्यक्तित्व का विकास करते हैं, एजुकेशन का और कितने ही स्वास्थ्य को लेकर कितने सहायक बनने की ज़रूरत है। तो एक आदेश में है कि अपने प्रत्येक भाई और अपनी प्रत्येक बहन की पीड़ा व रोगी अवस्था में उचित रूप से सहायक बने। तो ऐसे बहुत सारे आदेश हैं, सिर्फ़ 2 आदेश और पढ़ूँगा। एक है हानि परिशोध। क्या लिखते हैं भगवान? भाई भगनी यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक भाई और अपनी प्रत्येक बहन के प्रति अपने किसी अपराध व अपने किसी पाप के विषय में बोध लाभ करने पर आवश्यक रूप से हानि प्रशोध करके उसके साथ अपने संबंध को पवित्र और बनाए। अर्थात जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है अपने भाई के प्रति, अपनी बहन के प्रति, जब भी पता चले तो उनसे तुरंत क्षमा मांगकर, माफी मांगकर अपने संबंध को पवित्र बनाए, उसको नष्ट होने से बचाए। और जो मंगल कामना, 8वां ये तो बहुत ही सुंदर आदेश है सारे के सारे। भगवान देवात्मा की देव संवेदनाओं को हम पकड़ने की कोशिश करें, ताकि भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा बढ़े और जो हमारे संबंध हैं उनके उनके लिए भगवान ने जो हमें दिशा निर्देश दिए हैं, उनके अनुसार चलेंगे तो हमारे संबंध टूटेंगे नहीं, मधुर रहेंगे और देर तक चलने वाले रहेंगे। तो मंगल कामना विश्व आदेश में भगवान क्या फरमाते हैं कि भाई भगनी यज्ञ साधन करता प्रत्येक जन के लिए आवश्यक है कि वह अपने प्रत्येक भाई और अपनी प्रत्येक बहन के शुभ के लिए मंगल कामना किया करे, उनके भले के लिए, उनकी रक्षा के लिए, उनके विकास के लिए मंगल कामना किया करे। ये कामनाएं करनी है मन वचन और कर्म से। ये नहीं खाली मंगल कामना याद करके कर ली मेरे भाई का भला हो, मेरी बहन का भला हो। जब कोई ऐसा अवसर आए तो गए ही ना, मिले ही ना, सुने ही ना, अटेंड ही ना करा, तो वो तो फिर नकली एक रस्म पूरी की है। जब भी अवसर मिले अपने भाई का, अपनी बहन का या कोई मंगल करने का, भला करने का, तो जितना अपनी सामर्थ्य अनुमति देती है, उतना उनकी सहायता करें, उनकी सेवा करें। तो इसी तरह हमारे संबंध मीठे और मधुर बन सकते हैं। पूज्यवान ने इस विषय में बहुत सुंदर गीत लिखा है, क्यों नहीं हो हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार। जैसे ना एक टोली बैठी है भाई बहनों की, वो सब मिलकर समूह गान की तरह गा रहे हैं। तो सुदेश जी से ये भजन सुनते हैं, भगवान का लिखा हुआ है भजन, इस पर विचार करें। क्या लिखा है? क्यों नहीं हो हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार। शुभ बहन जी। सबका शुभ हो। भगवान के चरणों में कोटि-कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी मेरे धर्म साथियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। तो बहुत सुंदर भजन दिया है भगवान ने हमें भाई बहनों में प्यार के संबंध में। क्यों नहीं हो हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार। क्यों नहीं हो हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार। सच्चे मित्र परस पर बन के, सुख और दुख में साथी रह के। सच्चे मित्र परस पर बन के, सुख और दुख में साथी रह के। एक दूजे की सेवा करके, करें परस्पर हम उपकार। एक दूजे की सेवा करके, करें परस्पर हम उपकार। क्यों नहीं हो हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार। सूत्र स्नेह से हम सब बंध के, अनुचित क्लेश कभी नहीं देके।
सूत्र स्नेह से हम सब बंध के, अनुचित क्लेश कभी नहीं देखे, दिन दिन लाभ निकटता करके, धन्य बने हम सब परकार। दिन दिन लाभ निकटता करके, धन्य बने हम सब परकार। क्यों नहीं हो हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार। भाई बहन यज्ञ साधन कर, भाई बहन भाई बहन यज्ञ साधन से, जीवन अपना विकसित करके, भाई बहन यज्ञ साधन से, जीवन अपना विकसित करके, दिन दिन शुभ स्नेह में बढ़ के, सफल करें अपना अधिकार। दिन दिन शुभ स्नेह में बढ़ के, सफल करें अपना अधिकार। क्यों नहीं हो हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार। क्यों नहीं हो हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार। धन्यवाद जी, सबका शुभ हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सम्मान के हो प्यारे धर्म साथियों। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने वचन लिखा है हमारे लिए, कितना मूल्यवान है। विचार करें, क्यों नहीं हो हम सब में प्यार, बढ़े सदा हम सब में प्यार। के भाई बहनों में बहुत गहरा, बहुत मधुर निकट का संबंध है। माता पिता दोनों के एक है, इतना निकट का संबंध है, बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक इस स्थूल जगत में उनका साथ रहता है। और हमारे पास अब प्यार बढ़ाने के लिए, संबंध बढ़ाने के लिए अनेकों कारण वर्तमान है, जिनके कारण हमें अपने भाई बहनों से आयु पर्यंत कितने प्रकार की सहायता मिलती है। सच्चे मित्र परस्पर बन के, सुख और दुख में साथी रह के, एक दूजे की सेवा करके करें परस्पर हम उपकार। के सच्चे मित्र, भगवान ने भाई बहनों को मित्र बना दिया। भाई बहन तो हमें ऐसे मिल जाते हैं, हमने कभी सोचे भी नहीं थे, मांगे भी नहीं थे। नेचर की ओर से बहुत बड़ा उपहार हमें ऐसी फ्री में मिल गया। लेकिन मित्र हम सोच समझ के बनाते हैं, जो हमारे लिए अनुकूल लगता है हम उसको मित्र बनाते हैं, प्रत्येक को नहीं बनाते। यहाँ डबल रिश्ता हो गया, भाई बहन भी हो गए, हमारे मित्र भी हो गए। हमारा उनके साथ दिल का रिश्ता भी है, खून का रिश्ता भी है, एक माता पिता की हम संतान है, ये रिश्ता भी है। हमारे पास अनेकों कारण हैं अपने भाई बहनों के साथ मीठे मधुर संबंध में जुड़े रहने के लिए। सूत्र स्नेह से हम सब बंध के, अनुचित क्लेश कभी नहीं देके, दिन दिन लाभ निकटता करके, धन्य बने हम सब प्रकार। कि अपने भाई बहनों के साथ स्नेह सूत्र से बनकर, प्यार के सिद्धांत पे बनकर, मधुरता के सिद्धांत पे बनकर हम एक दूसरे के साथ गहरे संबंध में दिल से जुड़े रहें, और उनको कोई अनुचित दुख ना दें। भगवान ने ये नहीं कहा कि उचित दुख ना दें, उचित दुख दे सकते हैं। उचित दुख वो दुख जिस दुख के किसी को मिलने से उसका भला होता है, अनुचित दुख से उसकी हानि होती है। बाबू ने कहा कि अपने भाई बहन को जरूरत पड़े तो उनको प्रताड़ित भी करना पड़ता है, डांटना भी पड़ता है, कभी कभी चांटा भी मारना पड़ सकता है उनके भले के लिए, लेकिन अपने नीचता की तृप्ति के लिए नहीं। तो उचित दुख दे सकते हैं, उचित दुख में उनका भला होगा। तो भगवान ने कहा कि सूत्र स्नेह से हम सब बंध के, अनुचित क्लेश कभी नहीं देके, दिन दिन लाभ निकटता करके उनके साथ हम निकट का संबंध बना के रखें। नेचर ने तो हमें संबंध दे दिया, हम उसको कितना सुरक्षित रख सकते हैं, कितना बना के रख सकते हैं, यही हमारे व्यक्तित्व के बिगाड़ने या बनाने में सहायक होता है।
दिन दिन लाभ निकटता करके धन बने हम सब प्रकार, हम धन धन हो। और अंतिम बाद में लिखा है, भाई बहन यज्ञ साधन से जीवन अपना विकसित करके। यज्ञ साधन एक साधन है पूजा का, ये कि ये पूजा है जो हम भगवान भाई बहनों के संबंध में सच्ची शिक्षा प्राप्त करें और उच्च भाव प्राप्त करें, और उच्च भावों के आधार पर भाई बहनों के भले के लिए जिए, उनसे स्वार्थ पूर्ति के लिए ना जिए। भाई बहन यज्ञ साधन से जीवन अपना विकसित करके अपने जीवन की रक्षा और विकास कर सकते हैं, आत्मिक जीवन का भला कर सकते हैं। दिन दिन शुभ स्नेह में बढ़ के भाई बहनों के साथ स्नेह सूत्र में बढ़े, और इस तरह हम अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, अपने जन्म लेने को सफल कर सकते हैं, भगवान की प्रसन्नता लाभ कर सकते हैं, और धर्मवान बन सकते हैं, अपने भाई बहनों के भले में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो प्यारे धर्म साथियों, हमारा सौभाग्य बहुत बड़ा है, हमें ऐसे गुरु, ऐसी शिक्षा और इतने सुंदर भाई बहन मिले, इतने हितकर, इतने कल्याणकारी भाई बहन मिले, और भगवान की ऐसी शिक्षा मिली। हम सब इस शिक्षा को जीवन में उतार कर सच्चे आत्म कल्याण के अधिकारी बन सके, मैं बन सकूं, आप सब बन सकें। सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। श्रीमान राजेंद्र जी, देव आरती गाने की कृपा करें। शुभ हो राजेंद्र श्रीमान, जी, शुभ धन्यवाद। हो। शुभ हो। मेरी ओर से सब धर्म संबंधियों को सदैव की जय। जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत और शुभ के हेतु एक तुल त्यागी। जय जय देव गुरु, जय मिथ्या और अशुभ संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरन, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूरन, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पितृ रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकास, आत्मिक बल दाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता, सकल हितों के साथी, समुचित सुख दाता। जय जय देव गुरु, जय जीवन रस संचारक, जय अमृत दाता, आत्म पतन के नाशिक, जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास सबों के, जय आत्म तत्व ज्ञाता, सत्य धर्म के शिक्षक, पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी,
दान तुम्हारा पाकर धन हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता, जय देव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे धर्म साथियों। हमें ऐसी सुंदर शिक्षा को जानने का, समझने का सौभाग्य मिलता है। हम सबका शुभ हो। हमारी ये मंगल यात्रा सदा सदा चलती रहे। सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ठीक है जी, फिर शाम को मिलेंगे 4:30 बजे और फिर रात को 8:40 पे। सुप्रभात। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रभात जी। धन्यवाद।